मैं तो नालागढ़ वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद आज जो हिमाचल प्रदेश में जन विरोधी, विकास विरोधी और मजदूर किसान विरोधी सरकार जयराम की जो सरकार थी, आज उस सरकार को जाना पड़ा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आज हिमाचल में स्थापित हुई है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को और नालागढ़ वासियों, अपने क्षेत्रवासियों को, कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे विश्वास है कि ये जो सरकार, केंद्रीय नेतृत्व हमारा कांग्रेस पार्टी का, हम सभी लोगों को और ख़ास तौर पे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत विश्वास था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और जिस तरीके से हमारे नेताओं ने, हमारी अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी ने, हमारे उस समय के CLP और भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, हमारे उस समय के इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी के प्रधान और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से मेहनत की और जो स्ट्रेटजीज़ आज बनाई, उसके बदौलत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने रात दिन एक किया और कांग्रेस पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुँचाने का काम किया। देखिए, ये चुनाव है और जो बात आप कह रहे हैं, नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी सेकंड रही पर बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर गई और आज़ाद प्रत्याशी ने जो चुनाव लड़ा, जो बीजेपी के रेबल थे, और जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, एक माहौल जो है सिंपैथी का बनाने का प्रयास हुआ। और ये चुनाव जो है, मैं तो ये कहूँगा, जहाँ लोग सिंपैथी के नाम पर जो है बह गए, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा धन बल का इस्तेमाल हुआ, जो आम तौर पर आज मैं नहीं, ये क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था और आप कहेंगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीदवार था और मैं चुनाव हार गया तो मैं इस तरीके का आरोप लगा रहा हूँ। ये आम चर्चा है, ना सिर्फ नालागढ़ में, ना सिर्फ जिला सोलन में, बल्कि हिमाचल प्रदेश में आम जनता जो है वो चर्चा है कि नालागढ़ के चुनाव में बहुत बड़ी लेवल पर जो है धन बल का इस्तेमाल हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, जब किसी चुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया जाए और लोगों की भावनाओं को जो है अलग रखकर, लोगों की सोच, सही व्यक्ति को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए इस तरीके का धन बल का इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके से लोगों को खरीद फरोख्त करके वोटें खरीदने का काम हो, मैं नहीं समझता हूँ वो इलाका बदनाम हो जाता है। तो मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है। आज कुछ एक लोग जो आज धन बल के चलते, आज जहाँ जिन लोगों ने पैसा लिया, पैसे के नाम पर वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आज चुनाव हो चुका है, कौन जीता कौन हारा, हम उस पर ना जाके हमें तो आगे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार में नालागढ़ क्षेत्र की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि चुनाव हो चुका है और चुनाव के बाद अब डेवलपमेंट, क्योंकि जो खरीद फरोख्त होनी थी, जिसने जीतना था, जिसने हारना था, वो सब हो गया। अल्टीमेटली सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनी। ये हम लोगों के लिए बहुत, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुखद खबर है। और हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है विकास के मुद्दे पर, किस तरीके से नालागढ़ के मुद्दों को जो है सरकार तक पहुँचाना, उस पर बात करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें ली हैं और 3 आज़ाद व्यक्ति जो चुनाव जीते हैं, जिसमें नालागढ़ के KL ठाकुर जी भी चुनाव जीते, मैं उनको बधाई भी देता हूं। और आज क्योंकि सरकार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की है,
तो हर आज़ाद व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मैं जो है मौजूदा सरकार में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एसोसिएट मेंबर बनूं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी ने भी उनका स्वागत किया। ठीक है, मैं भी अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से आज उनका स्वागत करता हूं। हम लोग इकट्ठे मिलकर नालागढ़ के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। पर मैं ये चाहता हूं उसके साथ साथ, क्योंकि काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में होने हैं, तो मौजूदा विधायक आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। मौजूदा विधायक अगर काम कांग्रेस पार्टी की सरकार से लेगा तो नाम भी जो है वो कांग्रेस पार्टी का जपना पड़ेगा, श्रेय भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा आने वाले समय में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम सब मिलकर जो है नालागढ़ को आगे ले जाने का काम करेंगे। एसोसिएट मेंबर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आएँ, पार्टी को मजबूत करें, सरकार से काम लें, हम सब लोग मिलकर काम लेंगे। पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी उनको मेरे साथ करना पड़ेगा। कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की सोच को जो है आगे ले जाने का काम जितना मेरा है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, उतना ही एसोसिएट मेंबर का भी होगा, अगर वो एसोसिएट होते हैं। अभी तक हुए नहीं है, पर अगर वो होते हैं हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो खुशी की बात है, जहां हम लोग 40 थे आज 43 हो जाएंगे, हमारी स्थिति विधानसभा में और मजबूत होगी। तो मैं तो उनका स्वागत करता हूं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि काम जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे अभी नई जो कैबिनेट जो है बननी है, नए मंत्री बनने हैं, उनके आशीर्वाद से ही जो है काम नालागढ़ के होंगे। तो उसका श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की सरकार को जाना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब चुन के आता है, चाहे वो पार्षद बने शहर में, चाहे वो पंचायत का प्रधान बने, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान बने, और चाहे वो उप प्रधान बने, चाहे वो बीडीसी, चाहे जिला परिषद या जिला परिषद का चेयरमैन बने, बीडीसी का चेयरमैन, ये नो कॉन्फिडेंस वाली प्रथा जो है आमतौर पर वहाँ होती है जहाँ लोग विश्वास खो पाते हैं। नालागढ़ में ये चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस हुआ है 30 तारीख का, मैंने और हमारे क्षेत्र की जनता ने, शहर चंगर परगना प्लासी पूरे क्षेत्र की जनता ने ये देखा कि यहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान था, प्रधानपति, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार में संलिप्त था। ठीक है, वो केएल ठाकुर जी का समर्थक है, पर भ्रष्टाचारी है, ये सब लोग जानते हैं। तो अब अगर भ्रष्टाचारी है और बहुत बड़े लेवल पर उसने भ्रष्टाचार किया, लोगों ने वीडियो देखी, आपने देखा होगा इलेक्शन के समय में भी वो पैसे बांट रहा था, उसकी वीडियो बनी। म्यूनसिपल कमेटी में एक इनोवा गाड़ी के नाम पर जो है 35,000 रुपया जो है वो निकाला जा रहा है लगातार 1 साल से, और उसके अलावा कई तरह की अनियमितताएँ जो है वो म्यूनसिपल कमेटी में हुई है। बहुत बड़े लेवल पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है वहाँ को काउंसलर्स लगा रहे हैं, और उन्होंने अपना विश्वास जो है वो खो दिया है प्रधान के ऊपर। तो मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आया, फैसला जो है वो चुने हुए पार्षदों ने करना है, पर किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचारी को नालागढ़ की जनता जो है आने वाले समय में वो चुनने वाली नहीं है और चुनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आमतौर पर ये भ्रष्टाचार अल्टीमेटली हमारे क्षेत्र को जो है स्यूं की तरह खोखला करने का काम कर रहा है। तो हमारे लोगों को इन भ्रष्टाचारियों से जो है अवेयर रहकर, ये जो करप्ट लोग हैं, जो माइनिंग और ठेकेदारियाँ और भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जनता को इन लोगों को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। ऐसा है, कांग्रेस की सरकार बनी है और बड़ी मजबूत सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, जिनके सहयोग जो है, तीनों के सहयोग से आज ये सरकार हिमाचल में स्थापित हुई है। नालागढ़ में हम चुनाव जरूर हारे, पर 20,000 के लगभग लोगों ने अपना मत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है और लोगों की बहुत अपेक्षाएँ हैं।
लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। मुझे विश्वास है कि नालागढ़ की एक एक व्यक्ति की आवाज़, एक एक व्यक्ति का काम, कांग्रेस जनों का काम, क्योंकि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, मुकेश जी को, रानी साहबा को, सबको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ बहुत लंबे समय तक मैंने काम किया। यूथ कांग्रेस में जब सुक्खू जी प्रेसिडेंट थे तो मैं स्टेट का सेक्रेटरी था, और उसके बाद जो है मैं इंटेक का अध्यक्ष बना तो वो पार्टी के प्रधान थे, और ऐसे ही कई पदों पर रहकर, उससे पिछली जो वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उस समय मैं चेयरमैन था कामगार बोर्ड का और वो पार्टी के अध्यक्ष थे। तो हमने जो है इकट्ठे काम किया, और मुझे उनके काम करने की शैली के बारे में जो है अनुभव है। मुझे उनकी शैली पे काम करने के बारे में मुझे जो है विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मुकेश अग्निहोत्री जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस सरकार को बड़े मजबूत तरीके के साथ कांग्रेस जनों की भावनाओं को की कदर करते हुए जो है कांग्रेस की सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट को चलाने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो 10 गारंटियाँ हैं, जो 10 योजनाओं को लेकर जो कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी थी, जिसमें ओपीएस और हर घर लक्ष्मी योजनाएं जैसी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, जल्द से जल्द उस पर फैसला, कैबिनेट बनती ही जल्द से जल्द हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री इस पर बड़ा फैसला लेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है राहत प्रदान करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम जो है हमारे नेता करेंगे। सर, ये तो एक कर्टसी कॉल है, और आप देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जब शपथ लेने के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन जो है गवर्नर साहब को मिलने गए उन कर्टसी कॉल के लिए। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मिलने गए, फिर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी ने भी कॉल ऑन किया पूर्व मुख्यमंत्री का, उसी क्योंकि चुनाव ख़त्म हो गया है, और चुनाव जब ख़त्म हो जाता है, चुनाव कौन जीता कौन हारा, उसके बाद एक कर्टसी कॉल जो है वो सभी नेता जो है एक दूसरे को देते हैं, और यही जो है एक रिवाज है हमारे प्रदेश का यहाँ पे बना है। वैसे बीजेपी के लोग भी आते रहे हैं, तो हमारी अध्यक्षा हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो कॉल ऑन करने गए पूर्व मुख्यमंत्री को, ऐसे ही हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश जी गए जयराम जी को कॉल ऑन करने, ऐसे ही रानी प्रतिभा सिंह जी भी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कॉल ऑन करने गई। उसमें कोई अलग मतलब निकालना तो मैं समझता हूँ वो जायज़ नहीं है। सर, इतनी वोटें आपको डली हैं, 20,000 प्लस वोटें डली हैं, तो अब सरकार भी आपकी आ गई है, तो किस तरह से आप अपने यहाँ की क्षेत्र की बिल्कुल अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग चुनाव हारे हैं, पर सरकार कांग्रेस पार्टी की स्थापित हुई है। मुझे क्योंकि 5 साल यहाँ पे विधायक जो है कांग्रेस पार्टी का वो लखविंदर राणा थे, और मैं ये जानता था, क्षेत्र की जनता भी जानती थी कि टिकट जो है वो लखविंदर राणा को मिलना है, और मैं जो है पूरे प्रदेश में अपने नेताओं के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम अपने इंटेक अध्यक्ष होने के नाते करता रहा पूरे प्रदेश में। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाया, और जब ये चुनाव जब लखविंदर राणा यहाँ से बीजेपी में स्प्लिट हुए, उस समय मुश्किल से 2 महीने रहे थे, और 2 महीने में 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना हमारा जो है वो दिल्ली टिकट के लिए भी जो है वो ख़राब हुआ। हमें 18-20 दिन मिले काम करने के लिए। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुसन ठाकुर जी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब ने अपनी तरफ से मेहनत की, और हम लोग चुनाव नहीं जीते, पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। मैं अपने लोगों को, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने कांग्रेस जनों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सभी बुजुर्गों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस की बनी है। सरकार वजारत जो है वो आपकी है, और आपकी लड़ाई लड़ना जो है वो बाबा हरदीप सिंह जानता है। आपकी मांगों को, आपकी समस्याओं को ऊपर पहुंचाना, किस स्तर पर पहुंचाना है, किस तरीके से काम लेना है, वो बाबा हरदीप सिंह जानता है। तो आप लोग
जो है विश्वास रखें। सरकार कांग्रेस पार्टी की है, मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं मुकेश अग्निहोत्री जी वो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता हमारे इस क्षेत्र की तरफ भी जो है अपना भरपूर आशीर्वाद जो है पहले की तरह जो है रखेंगे, और नालागढ़ की जनता को आने वाले समय में बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, जिसमें हम लोग सहयोग अन्य और भी जो कैबिनेट के हमारे मंत्री होंगे उनसे भी लेंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।